हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ। शेर पुत हेर। आज मैं सोच रहा था हिंदी में चलेगा सारा वीडियो कि भाई किस पे वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि भाई बनाते हैं लेटेस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग मसालेदार चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। जी हाँ, तो बागेश्वर डाम बेसिकली जो है उस पर मेरी वीडियो है। आज जो चर्चा का विषय है वही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री या धीरेन्द्र शुक्ला। ये बेसिकली एक बाबा है। इसको मैं बाबा नहीं बोलूंगा, ये है एक कहता है कि मैं भगत हूं, मैं हनुमान जी का बालाजी का भगत हूं, मुझे बाबा मत को। बाबा तो खुद को भगवान कहलवाना और आशीर्वाद वशीर्वाद दिलवाते हैं और वो सब है। तो जैसे राम रहीम वगैरह जो फ्रॉड बाबे हैं, जो कहते हैं कि हमने सब किया, मेरे से सब, विराट कोहली क्रिकेट सीखा और पता नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो वो कहते हैं कि वो खुद सब कर लेंगे, उनसे दुनिया सीखी, क्रिकेट फुटबॉल, लियोनल मैसी उनसे फुटबॉल सीखा जैसे राम रहीम है। तो ज़्यादातर वो खुद को वो दिखाते हैं कि हम ही भगवान हैं, हमसे दुनिया की स्टार्टिंग हुई। लेकिन खैर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में मैंने रिसर्च की। तो धीरेन्द्र शास्त्री बेसिकली, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, देखो शेरपुत जो है ना वो सच के साथ है। मेरे लोग, मेरे सनातनी भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन, वो थोड़ा मैं कम मानता हूँ क्योंकि वहाँ पंजाब में थोड़ा इशू चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई शेरपुत के चैनल पे वही रह सकता है जो सच सुनने की सलाहियत या कोई मादा रखता है, हिम्मत है। तो भाई पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जितनी मैंने रिसर्च की इस बंदे के बारे में, ये बंदा क्या है एग्जैक्टली। इसकी 26 साल उम्र है। छतरपुर मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। बहुत छोटा अभी बच्चा है ये, हमारे आगे तो हमसे 7 8 8 छोटा है। और कहते हैं कि बेसिकली जिस गांव में रहता था वहाँ पे एक कहानी है कि बेसिकली वहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो डॉक्टर वगैरह होते थे या कोई इलाज के लिए वहाँ लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। तो इसके जो दादाजी थे बेसिकली, वो दादाजी ने एक तरह से कहते हैं कि उनको वहाँ पे, अब जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे पूसे नहीं होते भाई, झोला छाप डॉक्टर होते हैं। चलो भाई बाबा ठीक कर देगा बीमारी, हर टाइप की बीमारी, कहते हैं ना हर मर्ज का इलाज एक बंदा। तो ये बेसिकली उस परिवेश से या उस जगह से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे ये सब चलता था कि वहाँ डॉक्टरों से के ऊपर बाबा को समझा जाता था। छतरपुर मध्य प्रदेश में इसका गांव पड़ता है। और तो इसके दादाजी ने ये सिस्टम चलाया 1980 में। उसके बाद अब वो कहते थे कि भाई उनके पास हनुमान जी की वो थी, दीक्षा थी, और हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद था जिसकी वजह से कुछ ठीक भी हुए। फिर इसके बाद ये भी वहीं से उठा, इसके पिताजी, और ये करते रहे। इनकी कोई गर्ग फैमिली है वो भी यही करती रही। और उसके बाद फाइनली इसने गद्दी संभाली, जो इसको लोग फिर बहुत कुछ इसको उपाधियां मिली, त्रिलोकधारी, त्रिलोकाधीश और त्रिलोकपति, पता नहीं क्या क्या इसको उपाधियां थी। और अभी, और जब ये सबसे ज़्यादा जब फेमस हुआ ये तब हुआ जब इंद्रजीत निक्कू जो सिंगर है इसके दरबार में गया, और उसके बाद फिर इसने माथे मूथे टेके। उसके बाद तो लोगों की लाइन लग गई, वे सेलिब्रिटी तक आ रहे हैं। अब जी, अब ये अभी सुर्खियों में चला हुआ है। और सुर्खियों में आने का इसका रीज़न क्या है, पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूँ, फिर इसकी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या, ये गलत करता है, सच करता है, पाखंड है, ये क्या नहीं है।
सुर्खियों में आने का रीज़न है कि ये नागपुर भी अपनी ये करने गया, ये सुनने में आया लंदन लुंडन भी जा चुका है। फिर जब आप कहते हैं एक बार जब काम चल पड़े तो बंदा फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड भी करता है, तो लंदन लुंडन भी गया। अभी ये भाई साहब अपना नागपुर हो क्या है, तो नागपुर के अंदर कहते हैं कि वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बेसिकली एक लॉ है कि कोई अंधविश्वास या कोई इस टाइप की चीज़ है तो उसको चैलेंज करके उसके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो कह सकते हो कि जो एंटी सुपरस्टिशन एक्ट चलता है, सुपरस्टिशन माने अंधविश्वास, एंटी सुपरस्टिशन एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे समिति के जो अध्यक्ष थे मिस्टर श्याम मानव करके महाराष्ट्र में, उन्होंने इसके खिलाफ पर्चा किया। ये 13 जनवरी की बात है कि भाई वो उसने कहा जी भाई तुम अंधविश्वास फैला रहे हो तो या तो उसे प्रूव करो मेरे दरबार में आके, और या तो फिर तुम चलते बनो। तो कहते हैं भाई उसको 13 तारीख को बुलाया श्याम मानव जी ने, एंटी सुपरस्टिशन एक्ट वाले जो भाई साहब थे श्याम मानव जी। उसके बाद ये मिस्टर धीरेन्द्र शास्त्री और धीरेन्द्र शुक्ला जी जो थे ये 11 तारीख को ही वहां से भाग लिए। अब इन्होंने अपने दरबार जो छतरपुर वाला जो मेन एमपी में है इनका, वहां पे उसको चैलेंज किया कि भाई तू यहाँ हम यहाँ चमत्कार दिखाएंगे, सभी को ले आना। तो भाई अभी जो इसका वीडियो आ रहा है उसमें ये बेसिकली क्या होता है कि एक रिपोर्टर को बुलाता है, फीमेल रिपोर्टर, अभी 2-4 दिन पहले, और उसके बाद रिपोर्टर को कहता है कि तुम किसी को भी चूज़ कर लो और चूज़ करने के बाद मेरे पास ले आना, मैं उसका नाम भी मैंने लिखा हुआ है, उसके घर का पता, बेटी कौन है, भतीजी कौन है, घर भर का। तो वो धीरेन्द्र शास्त्री कर भी लेते हैं। फिर एक रिपोर्टर आता है, उसके भी भतीजी कौन है, ये वो। तो बेसिकली मोटी मोटी बात जो समझ में आ रही है कि ये बेसिकली लोगों की भविष्यवाणी कर रहा है, ठीक है, और ये बताता है कि तुम्हारे कौन आने वाला है भीड़ में से, और उसके बाद तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, ये तुम्हारी मुसीबत चल रही है, ये तुम्हारी हल हो जाएगी। यही चीज़ निक्कू को भी करी थी। तुम, और वो आने से पहले ही तुम्हारी समस्याएं लिख लेते हैं पर्ची के अंदर और वो बता देते हैं, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनकी एक कला बताई जा रही है कि स्किल, इनको बिना बताए सब पता लग जाता है कौन आने वाला है, कौन उसकी समस्या क्या है, ठीक है, उसको समाधान भी बताते हैं, उसके में घर में कितने मेंबर हैं, उनका नाम क्या है, और चोर ने चोरी करी, चोर कौन था, ठीक है जी, और कई तरह का भाई ये चीज़ें। तो इसमें गुटबाजी हो गई कि भाई बीजेपी वाले मतलब जो कई लोग जो हैं संतों में भी अलग बट गए, ठीक है जी, संतों में अलग बट गए, कई कह रहे हैं जी ये सही है, कई कह रहे हैं गलत है, और ये चीज़ें चलती रही। तो बेसिकली अब मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया, तो कहानी बेसिकली क्या है कि ये जो पिक्चर में आया, ये पिक्चर में ऐसे आया कि ये नागपुर में जब इनके खिलाफ मुकदमा हुआ श्याम मानव जी ने, तो वहां पे ये चमत्कार नहीं दिखा पाए। फिर जी ये पता लगता है इन्होंने अन्नपूर्णा कोई किचन कुचन भी लगा रखी है, ये वो है, वहाँ पे खाना वाना भी खिलाते हैं। फिर वो लोग गरीब लोगों को, लड़कियों को भी ये बड़ा वो कर रहे हैं, लड़कियां जो हैं गरीब लड़कियां उनको भी शादियां करवा रहे हैं। जो सारी चीजें को निचोड़ ये समझ में आ रहा है कि पहली चीज तो आपने एक टर्म सुना होगा, जादूगर। जादूगर, जो मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये इनके ऊपर बेसिकली जो ये काम कर रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मतलब ये कोई निचोड़ है। एक दो चीजें हैं, अगले साल इलेक्शन है बीजेपी के, जनरल इलेक्शन है दिल्ली में, भारत यात्रा चल रही है राहुल गांधी की। तो मोदी साहब बेसिकली क्या है कि अब देखो सभी खिलाड़ी होते हैं अपने गेम के, राम रहीम को पेरोल पे बाहर करा, ये भाई साहब जो हैं इनको अब ये भागेश्वर धाम, हर मीडिया पे भागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शुक्ला, धीरेन्द्र शास्त्री, ये वो। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पहली चीज तो ये हथियार नया आया है, नया फंडा मार्केट में आया है, जिसका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री। और मैक्सिमम आपने देखा होगा बीजेपी के जितने भी लीडर हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो लोग देखते हैं मीडिया,
वही वाली बात है कि वो आपका जो था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जब तक सनीमा रहेगा लोग बसूतिया बनते रहेंगे। तो यही वाली बात है कि मीडिया जब तक रहेगा, इंसान लोग साले हिंदुस्तान के सी बनते रहेंगे। तो पहली चीज तो भाई मैं इतना बताना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 1, ये मेन मुद्दों से ध्यान, रोटी कपड़ा मकान रोजगार से ध्यान भटकाने का नया एजेंडा है सरकार का। क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन प्रधानमंत्री वाले। इस साल वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद फिर नहीं आना, अगले साल के बाद सरकार 5 साल बाद बदलती है। तो ये पहली चीज तो ये हथकंडा है। इसलिए राम रहीम भी बार बार पेरोल पे बाहर आ रहा है। तो ये बाबा भी बीजेपी का हथकंडा है। और ये वही बेसिकली नारे लगाता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। और पहली चीज, इस बंदे के पास ये सब फ्रॉड है। इसके पास कोई हनुमान जी की कृपा नहीं है। ठीक है। इसके पास कुछ ऐसा नहीं है, ये ट्रिक है। जादूगर जैसे जादू नहीं दिखाते, ये जादू आपके मोहल्लों में वो पोस्टर लगते हैं, आज जादूगर आया, आज सर्कस में ये जादूगर आया। टीवी पे कितने आते हैं वो जादू दिखाने वाले, आप बड़े खोल के देख सकते हो वो जादूगरों के पोस्टर। ये सिर्फ एक ट्रिक है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है, प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन है। एक बार सरकार बनेगी तो 5 साल गई। तो अभी बीजेपी का ये मैक्सिमम बीजेपी के जो आपके जो नेता लोग हैं वो इस बाबे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये धीरेन्द्र शुक्ला सही है, ये है संत भी और ये सब, ताकि लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से हटके इस पे आ जाए। ठीक है। तो पहली चीज तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर ऐसे बाबे, अगर ऐसे कई चमत्कारी बाबे हिंदुस्तान में होते या कोई बात होती, तो भारत क्या है, गुलाम बनता। फिर तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है। फिर तो किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी प्रोफेशन की, कोई और जितने भी महकमे हैं और भी डिपार्टमेंट, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई बैंक है, कुछ कोई पुलिस है, अरे भाई अपराध हो गया तो बाबा बता देगा चल भाई चोर पकड़ में आ गया। ठीक है। आपका इलाज ये है डॉक्टर का, भाई बीमारी है कैंसर की, ये वो किसी का भी भाई, ये कुछ भी है, आप बाबा बैठा है। सो इट्स वन फॉर ऑल, वन फॉर ऑल। अगर एक बाबा ही डॉक्टर ही बन जाएगा, एक बाबा अपराधियों को भी पकड़वा देगा, तो फिर दूसरे महकमों की जरूरत ही है, हटाओ हटाओ। फिर तो बाबा ही सबका इलाज कर देगा। तो कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल इस बंदे का भी पर्दाफाश हो जाएगा। मेरे मित्रों जो भावनाओं में बह के शायद मुझे इस वीडियो के बाद गाली बकने वाले हैं, मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ, पहली चीज़ तो हिंदुस्तान एक बगीचा है जिसमें सारे फूल अच्छे लगते हैं, पीला लाल गुलाब। हम इस भारत देश के निवासी हैं और हमें अपने भारत से प्यार है। और मेरे स्पेशली सनातनी भाइयों को एक खासा मेरा संदेश है कि ऐसे पखंडों में पढ़ पढ़ के ही सनातन का बेड़ा गर्क हुआ है। ज़्यादातर सनातनी ज़्यादातर अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ रहे हैं। और मैं अपने भी मानता हूँ, सिखों में भी ये ड्रामा शुरू हो गया है। पंजाब के अंदर पास्टरों का ड्रामा स्टार्ट हो गया, वहाँ पे लोगों पास्टरों का हमने गंद डाला हुआ है। तो वहाँ पे वो भूत निकाल रहे हैं या वो नाचा नाचा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पेशली सनातनी इन बाबों से बचें, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान दें। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, ये मानव को ये सिखाते हैं तुम कर्म करो, पाखंड में मत पड़ो। यही शिव ने सिखाया, यही राम ने सिखाया। अगर राम जी के पास इतनी शक्ति थी, वो खुद वनवास झेल के आए। कृष्ण जी ने इतने दुख झेले, शिव जी ने इतने दुख झेले, हमारे गुरुओं ने इतने दुख झेले। ठीक है। ये सारे अकाल पुरुष के भेजे हुए अवतार हैं। ठीक है। ये अकाल पुरुष के भेजी हुई डिवाइन पावर है, सेलेस्टियल पावर्स हैं। तो इन्होंने खुद मानव रूप में जन्म लेके मानवता का जीवन जिया। इन्होंने कौन से मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे भाभी का नाम ये है, तुम्हारे कुत्ते का नाम ये है, तुम्हारी बिल्ली का नाम ये है, तुम्हारा भांजा ये कर रहा है, तुम्हारा ये सभी कर रहा है बागेश्वर धाम। तो इन अंधविश्वासों में ना पड़े। रियल सनातन धर्म अंधविश्वासों का नहीं है। ठीक है। अंधविश्वास भारत में फैलाया गया, जिसकी वजह से आज ऐसे बाबा तो 1000 साल पहले भी थे। तो भाई अगर ऐसा बाबा मौजूद था तो बता देता मोहम्मद गोरी कब आ रहा है, गजनी कब आ रहा है। मोहम्मद गोरी को ऐसे आग निकाल के या कोई भौं निकाल के भगा देता भाई कि ले हम तो हिंदुस्तान पे अटैक नहीं होने देंगे। क्या ऐसे बाबे तो तब भी होंगे। और पहले तो कौन सा मीडिया था, पहले तो ध्यान ही सारा इन चीज़ों में होता था, देवी देव इसमें
यज्ञों में और इनमें, तब तो ज़्यादा इन चीज़ों में ध्यान था। अब कौन सा सोशल मीडिया थोड़ा था पहले की तरह, या कंप्यूटर वम्प्यूटर, तो तब कुछ नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा पखंड है मेरे भाइयों, सनातनी भाइयों, मेरे मित्रों। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मेरे इस वीडियो को गलत ना समझें। हम भी सारे सनातन धर्म के हम पाखंड को, क्योंकि हम सिख हैं, सिख धर्म निकला सनातन से, लेकिन वो सनातनी नहीं रहा। जिस प्रकार इवॉल्व हुआ है सिख धर्म, इवॉल्व हुआ है, हमारे गुरुओं ने सारा पखंड सनातन का छोड़ के वो आगे बढ़े, इवॉल्व हुए, जैसे बंदरों से इंसान बने। ठीक है, जैसे चीज़ें इवॉल्व होती हैं समय के अनुसार, वो पुरानी चीज़ों को, जो व्यर्थ चीज़ें उन्हें पीछे छोड़ के आगे जाती हैं। ठीक है, जैसे क्रूड ऑयल से बनता है वो, तो बेसिकली ये सब पखंडों में ना पड़े, प्रैक्टिकल जीवन जिए, लॉजिकल लाइफ जिए, कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही बात की है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। वो चाहते तो अर्जुन को महाभारत यूं फराटे से ज्यादा सकते, हाँ भाई ये इसको यहाँ तीर मारना, भीष्म पितामह खत्म है। उन्होंने तो अर्जुन को भी कर्म करवा दिया। वो कौन से पखंड में पड़े, उन्होंने कौन से ये तुम्हारे बाप का नाम ये है, तुम्हारे ये, वो तो एक ही दिन में खत्म कर देते। जब बल कृष्ण जो खुद ही एक कह सकते हो कि वो मतलब बहुत बड़े थे, सगुण रूप थे अकाल पुरख का, उन्होंने निर्गुण रूप दिखाया था अर्जुन को गीता लिखते समय। वो मैं मानता हूँ वो भगवान वाला रूप था जो उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो खुद सगुण रूप में थे। तो अब ये पहली चीज तो सनातनियों को अपना धर्म समझने की जरूरत है। और सिख धर्म हम लोग तो, हमें तो पता है क्योंकि हमारे गुरुओं ने तो पखंड माना ही नहीं, तो हम लोग तो इससे बिल्कुल अलग चलते हैं। इवन कोई सनातन के जितने भी अवतार हुए, श्री कृष्ण हुए 8वें अवतार हुए, और राम जी खुद वनवास काट के आए, वो तो खुद मानव वाला जीवन जीते रहे, कौन से पखंडों में पड़े। उन्होंने मानव को मानवता की तरह जीना सिखाया, स्ट्रगल करो आगे बढ़ो, रादर देन कोई तुम किसी बाबे की तरफ भागते जाओ। है, तो ऐसे तो आप ये देख लो कि ये मैं कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों में ना पड़ा जाए। जितने अवतार हुए ठीक है, ये सारे, ये अब ये जो ये अन्नपूर्ण एक रसोई चलाता है, लड़कियों की शादी वादी करवाता है गरीबों की, वो ठीक काम कर रहा है ये। लेकिन जो ये कर रहा है इसका भी ड्रामा हो जाएगा, ये कोई ना कोई ट्रिक खेल रहा है। जादूगर जो नहीं होते, ये गली मोहल्लों में लगे होते हैं, तो बेसिकली ये जादूगर टाइप का बंदा है, कोई ट्रिक व्रिक है इसके पीछे, कोई सोशल मीडिया, कोई इसकी कोई हैकर्स गैंग है, हैकर भी हो सकते हैं, हो सकता है वो चीट कोड, आजकल आईटी में हैकर वैकर भी बहुत चल रहे हैं, तो हो सकता है हैकर इसके कॉन्टेक्ट में पूरी फेसबुक से या कहीं से कोई ले, क्यों लोग हर सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे अकाउंट है, फेसबुक पे, तो वहाँ से निकाल लिए। तो है ये अपना वो हनुमान जी का भक्त कह रहा है, लेकिन मेरी नज़र में तो ये एक बीजेपी का हथकंडा है, अगले साल इलेक्शन से ध्यान भटकाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान से ध्यान भटकाने के लिए, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। और मेरे सनातनी भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचें। ना कृष्ण जी ने ऐसा सिखाया, ना राम जी ने ऐसा सिखाया, ना शिव जी ने ऐसा सिखाया, ना ब्रह्मा जी ने ऐसा सिखाया। अगर वो हर मर्ज का दवा वो एक ही बंदे को बना देते, तो वो खुद ही कभी वो डॉक्टर ना बनवाते। उन्होंने ही डॉक्टर भेजे, कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है दूसरा। ठीक है, वो शिक्षक ना भेजते, गुरुकुलों में शिक्षाएं ना होती। ठीक है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग्स ना होती, फिर तो बाबे से ही सारे काम हो जाते ना। यही राम जी कह देते फिर तीर चलाने की जरूरत ही क्या, मैं बैठा हूं ना, राम को तो वो रावण को तो मैं फूंक मार के मार दूंगा। ऐसे नहीं होता। सारे भगवानों ने, सारे अवतारों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने प्रैक्टिकल होके ही जीवन जीना सिखाया है, ताकि मानव को, हमारे गुरु साहब में भी बहुत असीम शक्ति थी, वो भी दुष्ट दमन थे, अकाल पुरख का अवतार थे। ठीक है, तो वो भी चाहते तो सब कुछ खत्म कर देते, लेकिन उन्हें ऐसे आना था और उन्हें भी ऐसे जीवन जीना था, ताकि मानवता परिश्रम करे, स्ट्रगल करे और आगे बढ़े। ये लोग सीखें, ना कि ये सब पाखंड में जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये मेरा संदेश आपको बागेश्वर धाम के लिए। सत श्री अकाल।